सीरीज़ के लिए आई थिंक बिकॉज़ लॉर्ड शिवा से कनेक्शन मेरा कश्मीर से था और बिकॉज़ मेरे फादर एक फ़र्म बिलीवर थे। सो आई थिंक कहीं वो गिफ्ट था मेरा फादर को मुझे। या आपके फादर के लिए? नहीं, वो मेरे फादर का मुझे गिफ्ट था बिकॉज़ जिस दिन मुझे इस शो के लिए कन्फर्मेशन आई थी, जिस दिन मुझे बताया गया था कि आई हैव बीन दे वांट मी टू डू दिस एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन कन्फर्म्ड फॉर, वो मेरे दैट वाज़ द डे आई लॉस्ट माय फादर। सो आई फील इट वाज़ हिज गिफ्ट टू मी बिकॉज़ इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। सो इसलिए मेरा उस समय आई वांटेड टू गिव इट माय बेस्ट बिकॉज आई रियलाइज दैट दिस इज हिज गिफ्ट टू मी। या आपने कभी कहा नहीं है? आई डोंट थिंक मैंने कभी किसी से इस बारे में जिक्र किया है। क्यों? एज आई सेड, कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं आपकी। आई रियली अप्रिशिएट कि आप शो पर ये बात कह रहे हो। हाँ, सो आई थिंक मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद आप मेरे इमोशन को समझ सकते हैं, सो तभी वो चीज़ बाहर आती है। एज आई सेड कि मेरे लिए वो चीज़ बहुत स्पेशल थी। सो आई थिंक जैसा आपने माइंडसेट के बारे में पूछा था, सो आई जस्ट वांटेड टू गिव माय बेस्ट। सो उसके बाद मैंने उस समय ब्लिंकर्स लगा के आई जस्ट पुट माय हार्ट एंड सोल इनटू दैट। जो पहले के कुछ एपिसोड्स थे वो आप एक पेनफुल प्लेस से कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पेन को आपने सेपरेट कर दिया? बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। और बिल्कुल सिर्फ एज अ प्रोफेशनल आप एक्ट कर सिर्फ एज अ प्रोफेशनल, एज एन ऑनेस्ट, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रू टू द क्राफ्ट, बिकॉज आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट। पर आप पापा के बारे में सोचते थे एक्टिंग के दौरान? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई जस्ट फेल्ट दैट कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ही हैज गिवन मी दिस गिफ्ट एंड आई नीड टू फुलफिल माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, ओके बिकॉज इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। ओके, वाओ। बिकॉज उन्होंने ही मुझे छोटी सी उम्र में एक बेलपत्र पकड़ाया था एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू द टेम्पल विद मिल्क। और जब वो गए, उन्होंने मेरे हाथ में फिर से ये चीज़ थमा दी। सो एक साइकिल मुझे फील हुई हैज़ कम बैक टू मी। सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट।